महाराणा कुंभा एक महान शासक जिन्हें अपनों ने ही धोखा दिया। बात है साल 1468 की, मेवाड़ के अजय किले कुंभलगढ़ की। वो महान राजा जिसने कई सुल्तानों को हराया, आज अकेला था, निहत्था और पूजा में लीन। उन्हें कोई हरा नहीं सका था, तो फिर उनकी रहस्यमयी मौत कैसे हुई? महाराणा कुंभा का 35 साल का शासन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहलाता है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, कुंभा एक ही समय में योद्धा, वास्तुकार और लेखक सब कुछ थे। सोचिए, मेवाड़ के 84 में से 32 किले अकेले उन्होंने बनवाए थे। उनकी प्रजा के लिए वो एक राजा से बढ़कर थे, किसी भगवान की तरह। लेकिन जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर उन्हें एक अजीब बीमारी ने घेर लिया, जिसे कहते थे उन्माद रोग। उनका सबसे बड़ा हथियार, उनका दिमाग, अब उन्हीं के खिलाफ हो गया था। और राजा की इसी हालत ने उनके बड़े बेटे राजकुमार उदा की लालच को और भड़का दिया। तो एक तरफ थे बनाने वाले पिता और दूसरी तरफ सब कुछ छीनने को तैयार बेटा। उदा के मन में बस लालच और असुरक्षा थी। उसे डर था कि सिंहासन उसके हाथ से निकल जाएगा। कोई भी सरदार कुंभा के खिलाफ नहीं जाता, तो उदा ने अकेले ही एक कायरों वाला रास्ता चुना। अब आते हैं उस रात पर। कुंभा मामादेव कुंड पर पूजा कर रहे थे, पूरी तरह अकेले और निहत थे। उन्हें अपनी बनाई दीवारों पर भरोसा था, पर वो नहीं जानते थे कि खतरा तो अंदर ही मौजूद है। जैसे ही कुंभा पूजा के लिए झुके, अंधेरे से एक साया निकला, हाथ में तलवार लिए। और वो साया किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि उनके अपने ही बेटे उदा का था। उदा को गद्दी तो मिली, पर इतिहास ने उसे एक नाम दिया, पितृहंता, मतलब पिता का हत्यारा। लेकिन उसका राज ज्यादा दिन नहीं चला। सामंतों ने उसे ठुकरा दिया और उसे देश निकाला दे दिया गया। और फिर कई साल बाद प्रकृति ने खुद उसे सजा दी। उसकी मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई। तो आखिर में देखिए इन दो विरासतों को, एक तरफ कुंभा जो अमर हो गए, और उदा की कहानी बस एक सबक बनकर रह गई कि लालच का रास्ता हमेशा तबाही पर खत्म होता है।